हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार केडी जनरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज मैं फिर से आ गया हूँ, आपका दोस्त मनोज यादव, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है साथियों, आज का टॉपिक है हमारा जो रिप्रोडक्शन है, उसके टाइप हम पढ़ रहे हैं। उसके टाइप के अंतर्गत हम आज उस के भी टाइप को पढ़ने वाले हैं। कौन सा हमारा टॉपिक है साथियों? तो वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या साथियों? टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है साथियों, कहने का मतलब है जो अलैंगिक जनन होता है उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, और क्लियर दिख भी रहा होगा। तो साथियों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज जो हमारा क्लास है, आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, अलैंगिक जनन जो होते हैं वो क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, पहला टाइप जो है विखंडन है। क्या है? विखंडन है। विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं साथियों फिजन। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। साथियों अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं, पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे, फिर इसका हम डिटेल में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए। चलिए पहले हमें समझना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टाइप होते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत। ठीक है, उसको जान लेते हैं, फिर इसके हम एक्सप्लेन को समझते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो पहला जो हमारा टॉपिक है विखंडन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजन कहते हैं। दूसरा साथियों है खंडन। खंडन मीन्स होता है फ्रेगमेंटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा साथियों मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? बडिंग होता है। यानी बडिंग का मतलब क्या है साथियों? ये हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा से जो बड निकला हुआ होता है, मुकुल जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं पूरा समझाऊंगा। ये इसका यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? इसमें भी मुकुल होता है। ठीक है, ये मुकुल यानी एक बड़ टाइप का एक उभार निकला हुआ होता है। वही उभार क्या होकर के अपनी मात्र कोशिका से अलग होकर के, ये इसकी मदर सेल है। क्या साथियों? ये इसकी मदर सेल है। मदर सेल से अलग होकर के एक डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, एक डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, जिससे एक क्या होता है? नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है मुकुलन? चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जन्म, जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। ठीक है साथियों, और पांचवा क्या है? बीजाणुओं द्वारा, यानी बाई स्पोर्स। बाई स्पोर्स। ठीक है, किसके द्वारा? बाई स्पोर्स के द्वारा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव होता है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। लास्ट है हमारा जो पढ़ने वाला है टॉपिक, वो है कायिक प्रजनन। क्या है? कायिक प्रजनन हम पढ़ने वाले हैं। कायिक प्रजनन में क्या होगा साथियों? कायिक मीन्स होता है शरीर। क्या होता है? कायिक मीन्स होता है साथियों शरीर। ठीक है, तो शरीर का जब हमारा क्या होगा? अलगाव होगा किसी अपने पेरेंट्स सेल्स से, तो क्या होगा? विखंडन होगा। तो वहां से क्या होगा? एक नए प्लांट का क्या होगा? निर्माण होगा। तो साथियों ये हमारे 6 पॉइंट हैं जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा साथियों विखंडन। विखंडन की हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल्स बताएंगे, इसके चित्र को भी साथ में हम समझाएंगे। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए चलिए साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं विखंडन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सभी लोग इधर देखिए। विखंडन क्या पढ़ने वाले हैं सभी लोग? विखंडन। ठीक है, विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं साथियों फिजन। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। तो साथियों विखंडन क्या होता है? विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परिपक्व, ठीक है, परिपक्व जीव क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? परिपक्व जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? विभाजित होकर, ठीक है, विभाजित होकर के क्या करते हैं? 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, परिपक्व जीव जो होते हैं वो विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का क्या करते हैं साथियों, निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पे इस विधि के द्वारा परिपक्व ठीक है, परिपक्व क्या हो साथियों, पादप। ठीक है, परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं का क्या करते हैं साथियों, निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है, इस विधि के द्वारा परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है साथियों, यह क्रिया कहलाती है, यह क्रिया विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है साथियों, ठीक है। और देखिए अगला इसमें क्या होता है, इसमें साथियों सर्वप्रथम क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बाद ठीक है, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका होता है साथियों, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है साथियों, किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, सभी को पॉइंट क्लियर हो रहे हैं साथियों। सबसे पहले किसका होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है साथियों, क्लियर दिख रहा है सभी को, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। ओके, चलिए साथियों अब हम इसमें समझेंगे यह प्रायः क्या होते हैं साथियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ठीक है, यह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में ठीक है, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है साथियों, क्या करते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे साथियों हम एग्जाम्पल अब समझेंगे, क्या समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। और इसमें क्या होता है, और एक पॉइंट देख लीजिए, कभी कभी साथियों इसमें होता है कि जो केंद्रक होता है वो कई बार विभाजित हो जाता है। क्या होता है, कई बार विभाजित होकर के अनेक खंड बना लेता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, कई बार केंद्रक विभाजित होकर कई खंडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों,
प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बहुविखंडन। क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? कई बार जो केंद्रक होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, अनेक खंडों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अनेक खंडों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बहुविखंडन कहते हैं। अब साथियों इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे कौन कौन से इसमें ये प्रक्रिया विखंडन पाई जाती है? तो साथियों ये पाई जाती है जीवाणुओं में, ठीक है, यूग्लिना में, ठीक है, और किस में पाई जाती है साथियों? अमीबा में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। ठीक है साथियों, ओके, सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना? जब ये क्लियर समझ में आ गया तो चलिए अब हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि विखंडन कैसे होता है। ठीक है साथियों, क्या कर लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि विखंडन किस तरह से हो रहा है। आइए देखते हैं साथियों, सभी को पहले एक बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, सभी को क्लियर दिख रहा है। चलिए अब साथियों हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए साथियों अब हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके चित्र को देख लेते हैं हम। चलिए, तो आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे आप सभी लोग ये देख पा रहे हैं, सभी लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साथियों क्या है, ये देखिए, ये हमारी सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल में क्या हो रहा है? फिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजन हो रहा है, यानी विखंडन हो रहा है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इधर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए, यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो सेल्स है हमारी, जब सेल्स है, ये आपकी सेल्स है, ये आपका क्या है? कोशिका द्रव्य है। सेल्स के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके अंदर साथियों ये केंद्रक है। ठीक है, जब इसमें कोई फिजन होता है यानी कोई विखंडन होता है तो साथियों ये क्या होता है? दो सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। साथियों अब आगे देखिए, जब ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो ये परिपक्व होकर के एक क्या बना लेता है? एक फिर से सेल्स बना लेता है। फिर वो सेल्स क्या करता है? जब वो परिपक्व सेल्स हो जाता है साथियों, तो वो क्या करता है? केंद्रक में डिवीजन करता है। कहाँ पे डिवीजन करता है? केंद्रक में डिवीजन करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, या यहाँ पे मैंने केंद्रक पे दिखाया है। तो ये केंद्रक में जो डिवीजन हो रहा है साथियों, वहां से ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी मदर सेल्स है। क्या है? मदर सेल्स है। मदर सेल्स से साथियों दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। केंद्रक के डिवीजन से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। सभी को समझ में आया? आ गया ना क्लियर? चलिए, ये पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, है ना साथियों? ठीक है, गुड। चलिए साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? खंडन। क्या पढ़ने वाले हैं? खंडन पढ़ने वाले हैं। तो खंडन क्या होता है दोस्तों? खंडन एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो जीव होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित होकर के उनके क्या होते हैं? उनमें विभाजन हो जाता है। ठीक है, जो हमारे जीव है उसमें अगर पूर्ण विकसित हो गया, उसके बाद विभाजन हो रहा है, दो या दो से अधिक विभाजन हो करके वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, दो खंडों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। चलिए इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें है? इसमें है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस विधि में बहुकोशिकाएं ठीक है, पूर्ण विकसित, ठीक है, पूर्ण क्या होकर के साथियों? पूर्ण जो कोशिकाएं होती हैं जीव, ठीक है, कोशिकाएं जीव या पूर्ण कोशिकाएं आप समझ लें तो वृद्धि क्या करके?
वृद्धि करके क्या होती है, 2 या 2 से अधिक करके, 2 या 2 से अधिक क्या होती है साथियों, खंडों में टूट क्या होती हैं, टूट जाते हैं। क्या होते हैं साथियों, टूट जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात प्रत्येक खंड, इसके पश्चात प्रत्येक खंड क्या होता है साथियों, इसके पश्चात प्रत्येक खंड, ठीक है, प्रत्येक खंड वृद्धि करके, ठीक है, नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं, या इस विधि को खंडन विधि कहते हैं। ठीक है, या खंडन विधि भी कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है ना, खंडन समझ में आ गया। चलिए अब हम खंडन के क्या समझ लेते हैं साथियों, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स हो गया, और क्या हो गया, स्पाइरोगायरा। ठीक है, और क्या हो जाएगा साथियों, और क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा हो गया, राइजोपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा साथियों, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा आदि। ठीक है, इनमें किस प्रकार का साथियों जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें किस प्रकार की विधि पाई जाती है जिनसे ये अपनी क्या करते हैं, अपने और अधिक संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसमें खंडन विधि के द्वारा ये अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर दिख भी रहा है ना। चलिए यस, सभी को क्लियर अब दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं मुकुलन की। किसकी बात करते हैं, मुकुलन की। ठीक है, मुकुलन होता क्या है, जिसे कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं साथियों, बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या होता है, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बडिंग क्या होता है साथियों, इस क्रिया में जनन कोशिकाओं पर एक उभार आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, हाँ, इस क्रिया पर क्या होता है साथियों, इस क्रिया में ठीक है, जो हमारी क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, एक उभार आ जाता है। इस क्रिया में जनन कोशिकाओं पर एक क्या होता है साथियों, उभार आ जाता है। क्या आ जाता है, उभार आ जाता है। ठीक है, जो मुकुल कहलाता है। उभार का निर्माण या उभार बनता है या निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है, जो क्या कहलाता है, जो मुकुल कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है, मुकुल कहलाता है। ठीक है, यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और
क्या हो जाता है साथियों? अगला पॉइंट क्या है? यह अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यह मुकुल धीरे 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 बड़ा हो जाता है और क्या होता है साथियों? ये मात्र कोशिका से यह जो होता है, मात्र कोशिका से क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। और मात्र कोशिका से अलग होकर क्या करते हैं साथियों? स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र पादप बना लेता है, ठीक है। स्वतंत्र पादप बना लेता है, ठीक है। और यही निकालने की जो प्रक्रिया है साथियों, मात्र कोशिका से निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है साथियों? इसका एग्जाम्पल आप सभी लोग समझ लीजिए, फिर मैं चित्र समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा साथियों, ये ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है साथियों? ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर दिख भी रहा होगा, है ना? चलिए, अब दिख रहा है ना क्लियर सभी को? ओके। चलिए साथियों, अब यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो हमारी ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में एक उभार आ गया है। क्या आ गया है साथियों? उभार आ गया है, ठीक है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये उभार आ गया है। इसी को क्या कहते हैं साथियों? इसी को कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और मुकुल का ही किस विधि के द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। क्या होना? टूट जाना, ठीक है। टूट करके क्या करना? एक नए ईस्ट का निर्माण करना, ठीक है। किसका निर्माण करना? एक नए ईस्ट का निर्माण करना, ठीक है साथियों। ये आपकी मात्र कोशिका है, मैंने फिर यहाँ पे दिखा दिया, ये मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका से क्या हो रहा है? ये हमारा जो मुकुल है वो क्या हो रहा है? निकल रहा है। क्या हो रहा है? वो निकल रहा है और एक नए जीव का निर्माण कर रहा है, ठीक है साथियों। समझ में आ गया आप सभी को? चित्र बना लीजिए आप, समझ में आया। और आप इसका क्या डाल दीजिए? ये खंडन विधि है। कौन सी विधि है? खंडन विधि, ठीक है साथियों। समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब हम अगला पढ़ने वाले हैं साथियों, पुनर्जनन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या होता है साथियों? आप सभी को सुन करके थोड़ा सा मतलब अलग सा लगा होगा, ठीक है, कि पुनर्जनन क्या होगा, पुनर्जनन कैसे होगा। तो इसको अब हम समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं साथियों रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? रीजनरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें किसी भी जंतु के किसी भी भाग को काट दिया जाता है, ठीक है। काट करके समानतः क्या किया जाता है? नए जंतु की उत्पत्ति की जाती है, ठीक है। क्या होता है? नए जंतु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। किसी जंतु के किसी भी भाग को काट कर समानतः नए जीव की उत्पत्ति, नए जंतु की उत्पत्ति का होना ही पुनर्जनन कहलाता है या पुनरुद्भवन कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल होगा हाइड्रा, प्लेनेरिया होगा, ठीक है। यह क्या होता है? यह निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है? निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है। चलिए साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें, यह निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है साथियों। और क्या होता है? अगला इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसमें साथियों किसी जंतु के, ठीक है, किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर
भाग को काट कर सामान्यतया, ठीक है, सामान्यतया क्या करना, नए जीव, ठीक है, नए जीव की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है साथियों, उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। सभी को क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, यह निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है। किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतया नए जीव की उत्पत्ति का होना, ठीक है, उत्पत्ति का उत्पत्ति का होना पुनरुद्भवन कहलाता है या पुनर्जनन कहलाता है। ठीक है साथियों, यह किस में पाया जाता है, यह हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा साथियों, एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा और प्लनेरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लनेरिया। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, प्लनेरिया हो जाएगा। ठीक है, जीवों के प्रत्येक भाग को काटकर, ठीक है, काट दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रत्येक भाग वृद्धि करके एवं क्या करके, विभाजन करके, ठीक है, नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है साथियों, आइए अब हम इसका चित्र समझते हैं। चलिए देखिए आप सभी लोग इसका चित्र। ठीक है, एक सेकंड, आप सभी लोग इसका चित्र देखिए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, आप इसका चित्र देखिए। इसके ये दो आंखें हैं। ठीक है, जब क्या होगा साथियों, हम अगर इसके इस वाले पोर्शन को काट देते हैं और इस वाले पोर्शन को काट देते हैं तो ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है साथियों। इसमें ऐसे ये क्या होता है, इसका ये चित्र है। ठीक है, दिस इज अ प्लेनेरिया। ठीक है, क्या साथियों, प्लेनेरिया है। आप सभी लोग देख लीजिए, बहुत ही मजेदार चित्र है। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, ओके, क्लियर समझ में आ रहा है। चल अब हम देखते हैं इसमें साथियों, एक सेकंड, ये दिस टाइप ऑफ ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो साथियों ये आपका प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया का देखिए ये भाग यहाँ से क्या हो गया, हमने काट दिया, काट करके हमने यहाँ पे रख दिया। इसका ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे रख दिया और ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए साथियों, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी एक नया जीव क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है साथियों, कुछ इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वृद्धि कर लेगा। ठीक है, इससे भी कुछ फिर क्या करेगा, ये भी क्या करेगा साथियों, ये भी वृद्धि कर लेगा। क्या करेगा, ये भी वृद्धि कर लेगा। अभी इसमें भी क्या है, छोटे छोटे जो अंदर के स्ट्रक्चर है उनको हम क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं, है ना साथियों। चलिए, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, एक सेकेंड, यस, ऐसे कुछ। ठीक है साथियों, ये आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेनेरिया का विकास दिखाई दे रहा है। यानी आप सोचिए कि एक प्लेनेरिया से हमने 3 डिवीजन किया। 3 डिवीजन करने के बाद यहाँ पे 3 प्लेनेरिया बन गए। कितने प्लेनेरिया बन गए, 1 से 3। ठीक है, कितने, 1 से 3 का निर्माण हुआ। अब 3 से हम साथियों कितने बना सकते हैं, 1 से 3 बना तो 3 से साथियों 9 बन सकते हैं कि नहीं, बन सकते हैं ना, यस। ठीक है, तो सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। ठीक है, ये क्या था साथियों, ये प्लेनेरिया में क्या था साथियों, प्लेनेरिया में क्या था, पुनर्जनन। क्या था,
प्लेनेरिया में पुनर्जनन था। ठीक है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया? मजेदार टॉपिक है साथियों, है ना? सभी को क्लियर दिख रहा है? ओके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए साथियों, तो साथियों यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं बीजाणुओं द्वारा क्या अलैंगिक जनन। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कोशिकीय पादप में विखंडन के पश्चात, एक कोशिकीय पादप में विखंडन के पश्चात क्या होता है? चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यानी कोशिकाओं के विखंडन के बाद चल कोशिकाओं का निर्माण होता, चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह क्या करते हैं? अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, यानी विकसित हो जाते हैं। ठीक है साथियों, क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में ईस्ट कोशिकाओं में क्या होता है? आवरण मुक्त हो जाती है, वो आवरण को अपने हटा देती हैं। ठीक है, जो ईस्ट होते हैं वो अपने सेल्स के अंदर के जो आवरण को होते हैं उनको हटा देती हैं। ठीक है, उसके बाद बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। क्या होता है? बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? अंतः बीजाणु कहते हैं। वो सेल्स के अंदर ही होता है। क्या होता है? सेल्स के अंदर होता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है किसमें? ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ठीक है, आइए अब हम इसके कुछ चित्र को द्वारा समझते हैं। ये हमारा एक क्लेमाइडोमोनास है दोस्तों। ठीक है, जिसमें ये कशाभिका पाई गई है। ये हरित लवक यहाँ पे उपस्थित है, मैंने जो 80 काउंट किया है। ठीक है, उसके बाद ये केंद्रक है, ये आपका ये पोर्शन जो है ये केंद्रक वाला। चलिए साथियों, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, बस, है ना? चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम समझने वाले अलैंगिक जनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा अलैंगिक जनन में एकल पादप होने के कारण प्रजनन आसान होता है। ठीक है, इसमें सिंगल जो हमारे जनक होते हैं वो सिंगल होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो इनमें जनन होता है पौधों में वो आसान तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? जनकों को युग्मक बनाने में अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। यानी जो जनक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तीसरा क्या साथियों? अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है। मैंने अभी सारी विधियां आपको समझा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट मैंने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है। चौथा पॉइंट क्या साथियों? जिन पादपों में बीज नहीं बनते हैं वे इसी विधि का उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिन पादपों में क्या होता है साथियों? बीज नहीं बनते हैं, वो क्या करते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा अपने क्या करते हैं? अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, यानी पादपों में उनको वृद्धि होती है। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियों द्वारा जो जनन होता है वो संपन्न होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप, मैं आशा रखता हूँ आप सभी से। तो प्लीज़ आप अगर नए चैनल पे आए हैं तो नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।